भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त नहीं तो हर मंदिर में, भक्त नहीं तो हर मंदिर में लागत सब पासान। अभक्त होई तो उस मंदिर में प्रकट होत भगवान। भगत के बस में है भगवान। मीरा और कृष्ण का कथा तो प्रत्येक हिंदू जानता है। मीरा और कृष्ण का एक बार की बात है। मीरा उस समय में बाल्य अवस्था में थी और उनके मीरा के जो दादाजी थे वह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण का पूजा करना, भोग लगाना प्रत्येक दिन का नियम था। लेकिन एक दिन की बात है कि मीरा के दादाजी जो दूधा जी थे वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद मीरा को कहे कि बेटी मीरा, आज भगवान कृष्ण को तुम्ही को भोग लगाना है। और चांदी के कटोरी में खीर लेकर के और भगवान कृष्ण के पास जाती है और जाने के बाद रख देते हैं और कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आज हमारे दादाजी आपको आपके पास भेजा है कि भोग आज हम ही को लगाना है, इसलिए आप इसको जो है ग्रहण कर लें। इस पर जो है उस समय तो भगवान कृष्ण पाषाण के रूप में थे, पत्थर के रूप में थे। और कुछ समय जब व्यतीत हो गया, वहाँ बैठी रही और देखती है कि खीर का भोग जब नहीं लगा तब जाकर के उनका मुख को पकड़ करके और मीरा कहती है कि आप कितना दुबले हो गए हो, खाना नहीं खाते हो इसलिए दुबला हो गए हो, इसलिए हम जो लाए हैं इसको आप प्रभु पालें। तो कहने का भगत के बस में भगवान होते हैं। उसी वक्त मीरा के भाव को देख करके, प्रेम को देख करके उसी पाषाण में से कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और सारा खीर को वो खा जाते हैं। और कटोरा को लेकर के जब मीरा पहुंचती है अपने दादाजी के पास, दादाजी कहते हैं कि बेटी हमको चना अमृत दो, हमको प्रसाद दो। तब मीरा कहती है प्रसाद बचा का है। वो पत्थर में से एक बालक निकला और सारा खीर को खा गया। इस पर दूधाजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैंने आज तक पूजा पाठ इतना किया लेकिन प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी बेटी, हमारी पोती धन्य है। कहने का भाव है किसी एक देव को, जैसे भगवान को, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, अगर सानिध्य को आप पकड़ लेते हैं, किसी एक देवता, एक भगवान से नेह लगा लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। और उनसे रिश्ता बनाना चाहिए, चाहे वह गुरु का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता बना करके अगर आप उनकी आराधना और पूजा करते हैं तो भगवान उस पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और वह जब संसार छोड़ के जाता है तो अपने लोक में वह पहुंच जाता, उनके लोक में पहुंच जाता है। जैसे मीरा जो थी भगवान कृष्ण को जो है सो अपना पति के रूप में जो है सो प्रेम करती थी। यह सारा संसार जानता है। तब दूधाजी बोले कि ठीक है बेटी, कल फिर तुमको भगवान कृष्ण को भोग लगाना है। और कल हो करके स्नान ध्यान करके जब मीरा मंदिर में भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती है भोग लगाने के लिए, और जब रख देती है और कुछ देर जब बैठ जाती है, जब उसमें से प्रकट नहीं होते हैं, तब मीरा कहती है कि हे कृष्ण, आज मैं जो है सो हमको लोग झूठा समझेंगे, इसलिए आप प्रकट हो करके भोग तो लगाइए। तो इस बात पर भी भगवान जब कृष्ण प्रकट जब नहीं होते हैं तो कान में जाकर के कहते हैं कि आप अपने बाप की कसम आकर के यह भोग लगा ले। उसी वक्त भगवान कृष्ण उस पाषाण में से प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद उस चरु को, उस खीर को वो जो है सो प्रसाद के रूप में वह ग्रहण कर लेते हैं।
ग्रहण करने के बाद दूधा जी जो थे, उनके दादाजी जो थे, और वह देख रहे थे, छिप करके देख रहे थे, और उन्होंने वहाँ से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, धन्य है हमारी पोती कि आज हमारे पोती के कारण भगवान कृष्ण के लला का आज हमको दर्शन हुआ।